वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कहते हैं कि ईश्वर खुद सजा देने के लिए खुद नहीं आता है, वो कोई माध्यम बनाता है और उस माध्यम से वो फिर सामने वाले को पुरस्कार भी देता है अगर अच्छे काम किए हैं, और बुरा कार्य किया है तो सजा भी देता है। मनहर की गपशप में फिर आपसे मैं डॉक्टर मनहर मुखातिब हूँ। बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की, ऐसी घटना की जो ये वीडियो आज कुछ मुझे दूसरा बनाना था, लेकिन जैसे ही आज सुबह ये जानकारी प्राप्त हुई तो मुझे कहा, मेरे मन ने कहा कि इसके बजाय मैं ये शुभ जानकारी पहले दे दूं, जो प्रसन्नता का विषय भी होगा कि भगवान, कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बात ये हुआ कि कल रात्रि में जो सूत्र हम तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे कि मातोश्री में एक बैठक चल रही थी। बैठक में आदित्य ठाकरे और संजय राउत जी और राज ठाकरे जी, ये बैठ करके और चर्चाएं चल रही थी। नेचुरल चर्चाएं इस समय, चूंकि नगर परिषदों के और पंचायतों के चुनाव काफ़ी ज़ोर शोर से भी चल रहे हैं। 4 दिसंबर को उनका मतदान और सब कुछ होना है। अभी 17 तारीख को, अर्थात वे आज आखिरी तारीख है नामांकन वगैरह की, तो प्रक्रिया चल रही थी और चर्चाएं होते होते, चर्चा बीच में चलते चलते विभिन्न, क्योंकि इस समय जो मनसे है, मनसे और यूबीटी साथ मिलकर के और विभिन्न जगहों पर आपस में तालमेल बिठाते हुए नगर परिषदों में ये सब ये काम कर रहे हैं। यद्यपि अभी मुंबई महानगर पालिका, आपकी नासिक, पुणे, अब जो 10-12 जो बड़ी परिषदें हैं, पालिकाएं हैं, वहाँ के चुनाव अभी जनवरी तक होना है। उसमें 1-1.5-2 महीने की देर है, लेकिन अभी जो जहाँ हो रहा है उनकी चर्चाएं चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी, कहाँ किसको क्या किया जाए, जो मांग चल रही थी। उद्धव उस समय उपस्थित नहीं थे, जैसे जैसे मेरे सूत्रों ने कहा, और बात चली रही थी। इस दौरान उसमें कहीं संजय राउत ने एक बात रख दी कि देखिए, मन से की तरफ से भी हमें सहयोग मिलना चाहिए, और यूबीटी तो पूरा सहयोग कर ही रही है, और हम ही यहाँ के सब कुछ करता धरता है, ये बात कर रहे हैं। आदित्य उस समय चुपचाप बैठा था उस समय, क्योंकि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। ऐसा कहा गया कि डिप्रेशन में जो भी कारण हो, वो बोल नहीं रहा था उस समय। लेकिन राज ठाकरे को संबोधित करते हुए इस तरीके से कहा कि मनसे अर्थात जो इनकी राज ठाकरे की पार्टी है, उसकी तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। ये क्योंकि आपके पहले कहते कहते संजय राउत ये बोल गया भाई कि मनसे ने 2014 में मोदी सरकार का सहयोग किया था, और वे मोदी जी के प्रशंसक भी रहे, आप तो मोदी जी के प्रशंसक भी रहे, ऐसा उसने व्यंग में कहा। और व्यंग में कहते कहते फिर वो तल्ख होता है, जैसे कि संजय राउत की हम देख रहे हैं ना, फेस पर के उसके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव आ जाता है कि सामने वाला गुस्से में आ जाता है। तो जैसे मोदी की आपने प्रशंसा की है, आपके द्वारा तो मोदी की प्रशंसा ही होती रही है, और अब यद्यपि आप सही पटरी पर आए हैं, ऐसा कुछ बोला। ये बोलने के बाद में राज ठाकरे ने ये कहा कि आपने सामना में एक प्रशंसा का आलेख लिखा था देवेंद्र फडणवीस के लिए कि उन्होंने जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गढ़चिरौली वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो कार्य देवेंद्र फडणवीस सरकार कर रही है, ये अच्छा कार्य कर रही है। आपने उसमें तारीफ, तुमने उसमें तारीफ की, उन्होंने आप नहीं बोला, तुम बोला, तुमने उसमें तारीफ लिखी थी। तो क्या तुमने तारीफ नहीं की? कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती है तो वहाँ करना पड़ता है। तो पलट करके और ये बोल गया कि देखिए, मेरी बात अलग है, मैं तो सामना में एक पत्रकारिता का काम करना पड़ता तो मुझे करना पड़ता, लेकिन आपने कैसे करते। बात तल्ख होते ही तड़ाक 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 4 चांटों की आवाज़ आई। ये चारों चांटे पड़े राज ठाकरे के द्वारा
किस पर पड़े। आदित्य ठाकरे तो देखता ही रह गया और संजय राउत के गाल लाल लाल हो गए। और उसी दौरान तड़ से उठ करके और आदित्य वहां से बाहर निकले। संजय राउत भी वहां से तुरंत बाहर निकला। उस समय केवल राज ठाकरे वहां पर बैठे रह गए और कहते हैं उस समय उद्धव ठाकरे का आना हुआ, तब तक के दोनों जा चुके थे। बाद में बहुत देर तक चर्चा होती रही और ये इस घटना के बारे में भी बात हुई। लेकिन राज ठाकरे ने जो किया, मुझे तो लगता है शायद प्रकृति के द्वारा संजय राउत को निरंतर निरंतर सजाएं मिल रही है। और ऐसी सजाएं पहले भी हुई है, पहले भी मारपीट ज़्यादा हुई थी, पहले तो शायद बहुत ज़्यादा ही पिटाई हो गई थी। कहते हैं अस्पताल में संजय राउत को भर्ती होना पड़ा था। लेकिन इस दफ़े जो सूत्रों ने बताया, तो मैंने सोचा कि मैं 20 नवंबर का लिए अपने केस जो दिशा सालियान का है उस पर से कुछ चर्चा करूं। उससे पहले मुझे लगा कि ये सूचना देना ज़रूरी है कि प्रकृति न्याय कर रही है। राज ठाकरे भी कहीं न कहीं प्रकृति के उसी न्याय देने का हिस्सा होते हुए और संजय राउत के ऊपर जो 4 तड़ातड़ हुए, ये कार्य हुआ। दुख तो है मुझे बताने का, लेकिन खुशी ये भी है कि ऊपर वाला सजाएं दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है, लेकिन दुष्टों को सजाएं दे रहा है जिन्होंने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्याएं की है। और इन्हीं की नहीं, कईयों की हत्याएं की, ऐसा कहा जाता है। तो उनको सजा देने के लिए प्रकृति नए नए रूप में नए नए सजा देने वाले भेज रहे हैं। आपको वीडियो में कुछ विशेष और अच्छा लगा हो तो ज़रा शेयर भी कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनके कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी कि ये तथाकथित जो बड़ बोला है उसको भी सजाएं ईश्वर थोड़ी थोड़ी सही लेकिन लगातार दे रहा है। भारत माता की जय।